अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी एक्सेल ट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक्सेल की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक्सेल की कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल की सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं कि जो आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले ये मैंने कुछ डाटा कुछ हेडर लिखे हुए हैं, तो हम इन चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीरियल्स की, लाइक सीरीज़ हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन। तो एक्सेल का बेसिक पर्पस ये है कि हमारा टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इससे ले सकें। तो ये तो नहीं पॉसिबल कि हमने अगर कुछ डाटा एंट्री करनी है 1 से लेके 100 चीज़ों की, तो हम इसे मैनुअली करेंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग इफ़ यू आर यूजिंग एक्सेल। हमें क्या करना होगा, अगर आप स्टार्ट पे 1 लिखते हैं, इसके इस सेल के अगर आप लोअर राइट कॉर्नर पे आएँ और यहाँ से अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट की प्रेस करके इसे ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो ये देखें ये 1 को नीचे कॉपी कर रहा है। और इसी के साथ साइड पे आपको एक फिल हैंडल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आके अगर आप फिल सीरीज़ कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि इसने खुद ही आपको एक सीरियल जनरेट कर दी। दूसरा तरीका इसी सीरीज़ को जनरेट करने का ये है कि जैसे ही आप ये लोअर राइट कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें। तो ये क्या करेगा कि आपकी सीरीज़ को ये एक सीरीज़ जनरेट करेगा, ना कि आपका सेल कॉपी करेगा। अभी भी अगर आप मेरे फिल हैंडल के साथ देखें तो आपको 25 लिखा नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यह सीरीज़ भी ये आपको बताती जा रही है कि इतनी यहाँ तक आपकी नंबरिंग ऐड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे आगे कर्सर को छोड़ता हूँ तो यू कैन सी ये 25 तक एक सीरियल बन चुकी है। इसी के बाद एक और तरीका इसी सीरीज़ को बनाने का, अगर मैं नीचे एक जगह पे 1 लिखता हूँ और नीचे आके इस 1 के अंदर एक प्लस कर दूँ तो और उसके बाद नीचे ड्रैग करता जाऊँ तो फिर भी ये सीरीज़ जनरेट करेगा। अभी के लिए जो ये वाला मेथड है, ये वाला अभी के लिए शायद आपको समझ ना आए क्योंकि हमने अभी फार्मूलाज को डिस्कस नहीं किया, तो हम इस वाले सीक्वेंस को भी हम इग्नोर करते हैं। अभी हम जो बेसिक 2 सीरीज़ के मेथड है मैंने वो आपको बता दिए कि इस तरह से सीरीज़ जनरेट की जा सकती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की सीरीज़ जनरेट हो, जैसे इसमें कुछ नंबर स्किप हो रहे हैं, ना इसमें 1 है ना 2 है। अगर मैं बात करूं तो ये कह लें कि 2 का टेबल है। इसके लिए अगर आप ये सीरीज़ जनरेट करना चाहते हैं, अगर तो आप 4 पे आगे ड्रैग करेंगे या कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपको सिंपल सीरीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल बटन, यू कैन सी ये आपको 2 का टेबल राइट करके दे रहा है। यानी जो सीक्वेंस आपने उसे दिया 1 और 3 स्किप था, उसने उससे रिलेटेड आगे वाले नंबर्स भी स्किप कर दिए और आपको एक सीरीज़ दे दी। इसके बाद अगर आप नेम ऑफ डेज लिखते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं मंडे से और आप फिर से इसे नीचे ड्रैग करते हैं, देन यू कैन सी ये आपके नेम ऑफ डेज ऑटोमेटिकली नीचे टाइप हो रहे हैं। इसी के साथ ये तो एक फुल नेम है डे का। इसी तरह हम डे के नेम को 3 वर्ड्स के साथ भी लाइक 3 करेक्टर्स के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं अकेला MON लिखूं और नीचे इसको ड्रैग कर दूं, देन ये फिर भी आपको सीरीज जनरेट करके दे रहा है। यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सीरीज़ यहाँ तक जनरेट हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा इसे नीचे ड्रैग करेंगे
आप अगर जस्ट यहाँ पे आके लोअर राइट कॉर्नर पे जब ये प्लस के आइकन में चेंज हो जाए, आप जस्ट अगर डबल क्लिक भी कर देंगे तो ये सीरीज़ उसी लेवल तक जनरेट कर देगा जहाँ तक आपके कॉलम चल रहे हैं। इसके साथ मंथ पे अगर मैं आऊँ, इसी तरह आप जनवरी लिख लें, डबल क्लिक करें, ये आपको नेम ऑफ मंथ दे देगा। इसी तरह आप जैन लिख लें, डबल क्लिक करें तो ये आपको शॉर्ट में दे देगा मंथ नेम। इसी के बाद मैं आता हूँ डेट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे डेट बाय डिफ़ॉल्ट लिखना चाहूँ 10/1/2023, एक्सेल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डेट है उसका फॉर्मेट कुछ ये है कि सबसे पहले आपके पास मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर 4 डिजिट ईयर आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह आप अगर इसको भी ड्रैग कर देंगे तो ये डेज की सीरीज़ दे देगा एक दिन आगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसी सीरीज़ के अंदर ये जो 1 है इसकी जगह 01 आए, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप तो कर रहा हूँ लेकिन 0 वहाँ पे कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीरीज़ है आपकी 1 डिजिट मंथ, 1 डिजिट डे और 4 डिजिट ईयर की। लेकिन यहाँ पे हम एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें ये आपको सबसे पहले देगा डे, 2 डिजिट डे, 2 डिजिट मंथ और फिर ईयर। आप क्या करें, सिंपली पहले एक डेट लिख लें। मैंने यही वाली डेट्स कॉपी करके इधर पेस्ट कर ली हैं। आप इस कॉलम को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे चले जाएं। यहाँ आके अगर आप कस्टम के अंदर आएँ और यहाँ पे जनरल की जगह आप लिख दें 2 डिजिट डेट डैश या स्लैश, जो भी आप डेट में यूज़ करना चाह रहे हैं, 2 डिजिट मंथ एंड देन 4 डिजिट ईयर, ऐसे कि ये मैंने टाइप कर दिया। अब अगर आप इसे ओके करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहले आपको डे दे रहा है, उसके बाद मंथ, फिर ईयर, और जैसे ही आप सीरीज जनरेट कर रहे हैं ये डेज को ही जनरेट कर रहा है आगे। तो ये है इसकी डेट का एक फॉर्मेट कि आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक डेट फॉर्मेट यूज़ करना चाहेंगे जिसमें नॉर्मली आपके पास 2 डिजिट डे हो, 3 डिजिट आपके पास ये मंथ दे और उसके बाद 4 डिजिट ईयर। इसमें एक और चीज़ कि हम स्लैश की जगह इसमें ये हाइफन का साइन जो है ये यूज़ करेंगे। उसका भी मेथड सेम है। आप पहले अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ शॉर्टकट्स भी साथ देख लें कि अगर आप ये वाली सीरीज़ को आगे वाले सेल में राइट साइड पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें और इसके साथ एरो की प्रेस करेंगे तो साथ वाला कॉलम भी सिर्फ उसी रेंज के तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा। और आप कीबोर्ड से कंट्रोल R का बटन प्रेस करेंगे तो जो लेफ़्ट साइड पे है वही राइट साइड पे मूव हो जाएगा। अब अगर दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, कस्टम के अंदर आपको क्या करना है, सेम थिंग जो आपने पहले की 2 डिजिट डे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अब हाइफन, क्योंकि हमें इस सीरीज़ के अंदर हाइफन चाहिए। इसके बाद आप 3 डिजिट मंथ लिख दें एंड देन हाइफन एंड 4 डिजिट ईयर। तो आप देख सकते हैं ये आपको 1 अक्टूबर, यानी ये इस तरह से आपको डेट शो करवा रहा है। तो एक लास्ट मेथड इसी का देख लें, ये खुद भी ट्राई करें कि अगर हम फॉर्मेट सेल पे आएँ और मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारा ईयर है वो मुझे 2 डिजिट का शो हो, मंथ सॉरी मैं 3 डिजिट ही चाह रहा हूँ, 2 डिजिट डे फिर 3 डिजिट मंथ एंड 2 डिजिट ईयर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमें डेट दिखाई दे रही है। ये एक और चीज़ मैं यहीं पर बता दूं, ये जो आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं एक्सेल के अंदर, ये वाली जो कि एक सेल के इर्द गिर्द लाइन्स हैं, ये बेसिकली बॉर्डर नहीं है। अगर मैं आपको इसी का एक प्रिंट प्रीव्यू दिखा सकूं तो आप देखें कि इस पे कहीं भी बॉर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक ग्रिड लाइन है।
अगर आप चाहते हैं बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो तो आप इस सीरीज़ को या इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब अगर मैं इसके प्रिंट प्रीव्यू पर जाके दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये कुछ सीरीज़ के मेथड्स हैं बेसिक के, हम एक्सेल के अंदर सीरीज़ किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। आज आपने इसमें सीखा है कि सीरीज़ कैसे जनरेट हो सकती हैं, आपकी कुछ डेट्स के फॉर्मेट क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।